आज हम एक ऐसी डायरी के पन्ने पलटने वाले हैं जो लगभग 2000 साल पुरानी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इसे आज की दुनिया के लिए ही लिखा गया हो। ये डायरी है रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की। दुनिया इसे मेडिटेशंस के नाम से जानती है। और हमारे पास जो स्रोत है वो इस किताब का एक बेहतरीन अनुवाद और उसकी भूमिका है, जो हमें सम्राट के मन की गहराइयों में ले जाते हैं। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से मतलब एक ऐसा सम्राट जिसके एक इशारे पर जंगें शुरू और खत्म हो सकती थी, उसे आखिर अपने मन की शांति के लिए एक पर्सनल डायरी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। हाँ, ये कोई शाही फरमान तो था नहीं। नहीं, ये तो खुद से की गई एक बातचीत थी। सही बात है। यही बात तो इसे इतना दिलचस्प बनाती है। एक तरफ वो साम्राज्य की सीमाओं पर युद्ध लड़ रहे हैं, महामारियों का सामना कर रहे हैं, राजनीतिक साजिशों से जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ रात में अपने टेंट में बैठकर विनम्रता, माफ करने और मन की शांति जैसी बातों पर लिख रहे हैं। जिसके पास दुनिया की सारी ताकत थी, वो असल में अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन के अंदर लड़ रहा था। बिल्कुल। चलिए इसी विरोधाभास की परतों को खोलते हैं। इन नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात ये बताई गई है कि मार्कस ऑरेलियस वही दार्शनिक राजा थे जिसका सपना महान दार्शनिक प्लेटो ने सदियों पहले देखा था। हाँ। एक ऐसा शासक जो मजबूरी में शासन कर रहा था, क्योंकि उसका दिल सत्ता में नहीं बल्कि दर्शन और ज्ञान में लगता था। कहते हैं कि सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने दार्शनिकों वाले सादे कपड़े पहनना और जमीन पर सोना शुरू कर दिया था। अच्छा। जी हाँ। और ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये उनकी असलियत थी, क्योंकि जिस सिंहासन पर वो बैठे थे वो कांटों का ताज था। मतलब उनका पूरा शासनकाल चुनौतियों से भरा हुआ था। बिल्कुल। एक तरफ उन्हें लगातार साम्राज्य की उत्तरी सीमाओं पर जर्मन कबीलों से लड़ना पड़ रहा था, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेडिटेशंस के कुछ सबसे गहरे हिस्से उन्होंने इन्हीं सैनिक अभियानों के दौरान लिखे थे। हाँ, किताब में जगह जगह लिखा मिलता है, जैसे ये क्वाडी के बीच लिखा गया या कर्नाटम में। सही। सोचकर देखिए, चारों तरफ जंग का माहौल है और वो अपने मन को शांत रखने के तरीके लिख रहे हैं। और सिर्फ जंगी नहीं, उनके अपने लोगों ने भी उन्हें धोखा दिया। उनके सबसे भरोसेमंद जनरल एविडियस कैसियस ने। हाँ, उसने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। और इसी घटना से जुड़ा एक किस्सा उनके चरित्र की असली गहराई दिखाता है। बिल्कुल। इससे पहले कि मार्कस उस विद्रोह को दबाने पहुंचते, कैसियस को उसी के एक सैनिक ने मार डाला। जब मार्कस को यह खबर मिली तो उन्होंने अफसोस जताया। अफसोस? हाँ, और जानते हैं किस बात का? उन्होंने कहा कि उन्हें माफ करने का सुख नहीं मिल पाया। वाह! इतना ही नहीं, उन्होंने विद्रोह से जुड़े सारे कागजात जुड़वा दिए ताकि किसी और को सजा न दी जा सके। ये दिखाता है कि उनका दर्शन सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि मार्कस ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को माफ ना कर पाने का अफसोस जताया, तो मैं तो हैरान रह गई थी। स्वाभाविक है। इतनी ताकत होने के बाद ऐसी सोच रखना तो लगभग अविश्वसनीय लगता है। लेकिन उनके शासनकाल का एक ऐसा पहलू भी है जिस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। ईसाइयों पर हुआ अत्याचार। हाँ। हाँ। और स्रोत इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखते हैं, न कि धार्मिक। उस समय के रोमन साम्राज्य में सम्राट को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था और उनकी पूजा होती थी। अच्छा, तो ये साम्राज्य के प्रति वफादारी दिखाने का एक तरीका था। बिल्कुल। ईसाई सिर्फ एक ईश्वर को मानते थे और उन्होंने सम्राट की पूजा करने से साफ इनकार कर दिया। इसे उस वक्त की व्यवस्था ने एक राजनीतिक विद्रोह के तौर पर देखा, धर्म पर हमले के तौर पर नहीं। और हमें ये जानकारी जस की तस रखनी चाहिए, क्योंकि स्रोत इसे इसी तरह समझाते हैं, बिना कोई पक्ष लिए। तो फिर वो कौन सा दर्शन था, कौन सी सोच थी जो उन्हें इतनी उथल-पुथल के बीच भी संयम और समझ दे रही थी? इन नोट्स में बार-बार स्टोइज्म या स्टोइक दर्शन का जिक्र आता है। ये क्या था और इसने एक सम्राट को कैसे रास्ता दिखाया? देखिए, स्टोइक दर्शन की नींव ज़ेनो नाम के एक दार्शनिक ने रखी थी। अगर बहुत सरल भाषा में कहें तो स्टोइक्स का मानना था कि ये पूरा ब्रह्मांड एक तर्कसंगत व्यवस्था, मतलब एक सिस्टम पर चलता है, जैसे प्रकृति के नियम। हाँ बिल्कुल। उनका कहना था कि हमें इन नियमों से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इनके साथ तालमेल बिठाकर जीना चाहिए।
इसे ऐसे समझे, नदी के बहाव से लड़कर तैरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बहाव के साथ तैरना चाहिए। स्टोइक्स के लिए जीवन जीने का यही सबसे कारगर तरीका था। तो अगर ब्रह्मांड एक सिस्टम से चलता है तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना, मतलब इसका प्रैक्टिकल साइड क्या था? यहीं पर स्टोइक्स का सबसे क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। वे कहते थे कि आपके पास कितनी दौलत है, आपकी सेहत कैसी है, या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनमें से कुछ भी असल में अच्छा या बुरा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सब बाहरी चीजें हैं जिन पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है। असल अच्छाई, जिसे वो सद्गुण या वर्चू कहते थे, सिर्फ एक है, आपका चरित्र, आपके विवेकपूर्ण निर्णय और आपकी नीयत। ये तो एक तरह का मानसिक सुपर पावर जैसा लगता है। ही बाहरी दुनिया के शोर से अपनी खुशी को पूरी तरह अलग कर लेना। लेकिन क्या ये सच में संभव है? क्या सेहत या पैसा जैसी चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखती? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। यह एक बहुत अच्छा सवाल है। स्टोइक्स ये नहीं कहते थे कि ये चीजें बेकार हैं। जाहिर है, अच्छी सेहत गरीबी से बेहतर है। हाँ। ये लेकिन अगर आपकी खुशी अच्छे निर्णय लेने और एक अच्छा इंसान बनने पर निर्भर करती है, तो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। और इसी सोच से मानव बंधुत्व का विचार भी निकला। वे मानते थे कि हम सबका विवेक एक ही कॉस्मिक इंटेलिजेंस या सार्वभौमिक तर्क का हिस्सा है, इसलिए हम सब आपस में भाई हैं। हाँ, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये तो हुई फिलॉसफी की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन जब मार्कस असल में अपनी डायरी में लिख रहे थे तो ये आइडियाज उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखते थे? चलिए उनकी डायरी के कुछ पन्ने पलटते हैं और 3 बड़े विचारों को समझते हैं। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं अपने मन पर नियंत्रण की। मेडिकेशंस में एक जगह वो लिखते हैं, ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हें चोट लगी है और चोट का एहसास गायब हो जाएगा। एक और बहुत गहरी बात, वो कहते हैं कि असली शांति पहाड़ों या समुद्र किनारे नहीं मिलती, बल्कि इंसान को अपने ही मन के अंदर लौटने से मिलती है। इसके पीछे वो स्टोइक सिद्धांत है कि बाहरी घटनाओं का हमारी आत्मा पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। हमें जो दुख या तकलीफ होती है वो उन घटनाओं के बारे में हमारे अपने फैसले या राय की वजह से होती है। हमारी अपनी ओपिनियन। इसलिए मार्कस ने मन को एक अभेद्य किला कहा है, एक ऐसी जगह जहां अगर आप चाहें तो कोई बाहरी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। ये विचार आज के दौर में तो बहुत जरूरी लगता है, जहां हम 24 घंटे न्यूज और सोशल मीडिया के हमले झेलते रहते हैं। एक नेगेटिव कमेंट या एक बुरी खबर हमारा पूरा दिन खराब कर सकती है। बिल्कुल। क्या कोई इंसान आज सच में अपने मन को एक किला बना सकता है? मार्कस यही कहते हैं कि यह संभव है, लेकिन इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। वो कहते हैं, शिकायत करना बंद करो और तुम्हें चोट नहीं लगेगी। उनका मतलब ये नहीं था कि दर्द को नजरअंदाज करो। तो फिर क्या मतलब था? उनका मतलब था कि जो हुआ है उसे सिर्फ एक तथ्य की तरह देखो, उस पर बुरा या अन्याय का लेबल मत लगाओ। शक्ति उस घटना में नहीं, आपके लेबल में है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। अब दूसरे बड़े विचार पर आते हैं, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य और दूसरों को माफ करना। मार्कस बार बार सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है, जो पूरे छत्ते के लिए अच्छा नहीं है वो एक अकेली मधुमक्खी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। और ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं थी, ये उनके कामों में भी दिखती थी, जैसे हमने जनरल कैसियस वाले किस्से में देखा। हाँ। उनका मानना था कि लोग गलतियां अज्ञानता या नासमझी में करते हैं, कोई भी जानबूझकर बुरा नहीं बनना चाहता। इसलिए उनका कहना था कि ऐसे लोगों को सिखाओ या उन्हें सहो, उनसे नफरत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ भी नहीं। ये नजरिया रखना तो बहुत मुश्किल है, खासकर जब किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया हो। हमारा पहला रिएक्शन तो गुस्से और बदले का ही होता है। बिल्कुल। और इसीलिए मार्कस की ये सलाह इतनी कीमती है। वो लिखते हैं, बदले का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम उस इंसान जैसे ना बनो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मतलब अगर कोई आपसे नफरत से बात करे तो आप भी नफरत से जवाब देकर उसी के स्तर पर उतर आते हैं। अच्छा। असली जीत तो शांत और तर्कसंगत बने रहने में है। ये दिखाता है कि आपका अपने मन के किले पर पूरा नियंत्रण है। वाह, यानी बदला न लेना ही सबसे बड़ा बदला है। अब तीसरे मुख्य विचार पर आते हैं जो उनकी डायरी में बार बार उभर कर आता है, और वो है बदलाव, जिंदगी का छोटा होना और मौत का सामना। ये बहुत अहम है। मार्कस जिंदगी और शोहरत कितनी जल्दी खत्म हो जाती है इस पर बहुत जोर देते हैं। वो लिखते हैं, सोचो ये बड़े बड़े महाद्वीप यूरोप और एशिया ब्रह्मांड के बस छोटे छोटे कोने हैं, विशाल महासागर बस एक बूंद है, और तुम्हारा ये जीवन अनंत काल में बस एक पलक झपकने जितना है। हाँ, ये पढ़ने के बाद तो इस हफ्ते की डेडलाइन की चिंता बहुत छोटी लगने लगती है। बिल्कुल, और यही इसका मकसद है। इसे ऊपर से देखना कहते हैं।
अपनी परेशानियों को एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से देखना, इससे हमारी छोटी छोटी चिंताएं अपने आप गैर जरूरी लगने लगती हैं। और मौत के बारे में क्या? स्टोइक दर्शन में मौत को भी इसी तरह देखा जाता है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया। जैसे जन्म होता है, ये बस तत्वों का वापस अपनी जगह पर लौट जाना है। लेकिन मौत से डरना तो स्वाभाविक है। स्टोइक्स कहते हैं कि हम मौत से नहीं, बल्कि मौत के बारे में अपने विचार से डरते हैं। मार्कस जीवन की तुलना एक नाटक से करते हैं। नाटक से? हाँ, वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि नाटक 3 अंकों का था या 5। जरूरी ये है कि जब पर्दा गिरे तो आप संतुष्टि के साथ मंच से उतरें। निर्देशक यानी प्रकृति जब कहती है कि आपका किरदार खत्म हुआ, तो शांति से चले जाना चाहिए। क्योंकि जिसने यहाँ भेजा था वही विदा कर रहा है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो मार्कस ऑरेलियस ने स्टोइक दर्शन का इस्तेमाल एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह किया। सही कहा। ये उन्हें बाहरी दबावों, युद्धों और निजी त्रासदियों के बीच भी अंदर से शांत और नैतिक रूप से मजबूत रहने में मदद करता था। सही कहा। मुख्य विचार यही है, अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो, समाज की भलाई के लिए काम करो और जीवन मृत्यु के प्राकृतिक बहाव को स्वीकार करो। बिल्कुल। मेडिटेशंस आज भी इतनी लोकप्रिय इसीलिए है। यह किसी चमत्कार या अलौकिक शक्ति पर निर्भर हुए बिना सिर्फ तर्क और आत्म जागरूकता के आधार पर मन की शांति और जीवन का उद्देश्य खोजने का एक ढांचा देती है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत में 19वीं सदी के लेखक मैथ्यू आर्नल्ड को उद्धृत किया गया है, ये किताब उन लोगों के लिए गाइड है जो विश्वास से नहीं बल्कि दृष्टि से चलते हैं। मतलब ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आंतरिक शक्ति पर जोर देती है। हाँ। और ये बात आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा सच है। हमने देखा कि एक सम्राट जिसके पास सब कुछ था, वो भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा था जिनसे हम आज जूझते हैं। गुस्से पर काबू कैसे करें, मुश्किल लोगों से कैसे निपटें, और जिंदगी के असली मायने क्या हैं। बिल्कुल। उनकी डायरी हमें याद दिलाती है कि बाहरी पद या शक्ति से ज्यादा जरूरी मन की आंतरिक शक्ति है। इस बातचीत के अंत में प्रार्थना पर मार्कस ऑरेलियस की एक सलाह याद आती है जो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने लिखा कि हमें किसी नतीजे के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हे भगवान मेरा बच्चा ठीक रहे। इसके बजाय हमें सही मनस्थिति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि अगर मेरा बच्चा ठीक न भी रहे तो मैं उस डर से उभर सकूं। एक बहुत गहरा विचार है जो पूरी बातचीत का सार है। तो हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल ये हो सकता है, आज के इस अनिश्चित दुनिया में अगर हम बाहरी घटनाओं को बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके प्रति अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, तो हमारी जिंदगी में क्या बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।